अभी वीडियो स्टार्ट करके 1 सेकंड पे स्टार्ट करके पोस्ट। क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में बोला है कि आपको एपी दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग एपी, ठीक है, एपी सीरीज दिया हुआ है, उसमें से फर्स्ट टर्म ढूंढना है और कॉमन डिफरेंस ढूंढना है। तो फर्स्ट टर्म मतलब क्या ढूंढना है? ए। कॉमन डिफरेंस ढूंढना है मतलब डी। ये समझा? हम लोग को क्या ढूंढना है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ये समझ आया? ओके। रोमन नंबर 1 क्या दिया है बताओ मेरे को। फर्स्ट एपी सीरीज क्या दिया? 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। ये दिया है एपी सीरीज, ठीक है। तो बहुत इजी है ना। फर्स्ट टर्म कौन सा हुआ? ये। सेकंड टर्म कौन सा हुआ? ये। थर्ड टर्म कौन सा हुआ? ये। फोर्थ टर्म कौन सा हुआ? तो ये लिख लो पहले। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म। पहले से लिख लो, पेंसिल से लिख लो, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ढूंढने के लिए बोला था, तो यहाँ पे लिख लो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टर्म कौन सा है? 3। फर्स्ट टर्म कौन सा है? 3। मिल गया। ओके, आधा आंसर मिल गया आप लोग को। तो अगर ये 1 मार्क का होगा तो हाफ मार्क मिल गया। अब कॉमन डिफरेंस ढूंढने के लिए बोला, तो मैंने फर्स्ट डे ही बताया था कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? डी, ठीक है। और डी को हम लोग हमेशा ढूंढ सकते हैं ये दो जो टर्म्स है इनके बीच का डिफरेंस, ये दो जो है इनके बीच का डिफरेंस, ये जो दो है इनके बीच का डिफरेंस। ओके, तो इजी रहे बोल के, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, इन दोनों को ले लो। ये दोनों को लोगे तो कंफ्यूजन होगा, फिर से नेगेटिव साइन आएगा। ये दोनों लोगे तो और ज्यादा कंफ्यूजन होगा, डबल नेगेटिव साइन आएगा। तो ट्राई करो नेगेटिव साइन को हटाने का। मैं नहीं बोल रहा कि करो, कोई बात नहीं, जहां पे ऑप्शन हो बिना नेगेटिव साइन लिए तो वो करो। पता क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा और कैलकुलेशन इजी होगा। ये समझ आया? एग्जाम में हमेशा ट्राई करो, अगर आप नेगेटिव साइड को इग्नोर कर सकते हो तो करो, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव होगा मतलब आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कंफ्यूजन होता है। अराउंड 60% स्टूडेंट्स जो है वो नेगेटिव साइन देख के या फिर फ्रैक्शनल नंबर्स देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। इशू क्या है यहाँ पे? क्लास 6, 7, 8 में जो मैथ्स किया है वो या 5 में आपका बेस अच्छा नहीं था, बेस स्ट्रॉन्ग नहीं था, और आप लोग जैसे तैसे खींच खाच के 30%, 40% निकाल के आप लोग क्लास 10 में आ गए। अभी क्लास 10 में आते फिर से वो वापस रिपीट हो रहा है, रेशियो से रिपीट हो रहा है, फ्रैक्शन से रिपीट हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव ही नहीं समझ आ रहा, यही नहीं समझ लगा कभी। ओके, मगर एग्जाम में तो ये सारा करना पड़ेगा ना, तो ट्राई करो नेगेटिव साइन को इग्नोर करना। तो ओके, हम लोग कौन सा लेंगे? फर्स्ट और सेकंड। थर्ड, सेकंड और थर्ड भी ले सकते हैं, थर्ड और फोर्थ भी ले सकते हैं। ये हमेशा में सेम कॉमन डिफरेंस देगा, ठीक है। मगर क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है मैं ये लूंगा, ठीक। पहला याद रखियो सेकंड वाला पहला होना, फिर बाद च फर्स्ट वाला। ओके, हमेशा जो आएगा सेकंड टर्म पहले आएगा फिर फर्स्ट टर्म, दोनों को माइनस करना। अगर ये दोनों लूंगा तो पहले क्या आएगा? थर्ड टर्म फिर सेकंड टर्म। अगर ये दोनों को लूंगा तो पहले फोर्थ टर्म फिर थर्ड टर्म, इन दोनों को माइनस करना, ये याद रखो। ओके, सपोज करो मैं ये दोनों को लेना है, फिर मैं क्या लूंगा? थर्ड टर्म माइनस फोर्थ टर्म। ये समझ आया? तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ये आपको सही आंसर नहीं देगा। आपको हमेशा क्या लेना है? फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये करेक्ट। इसको लिख लो कहीं पे जो याद रहे, ठीक है। सीक्वेंस में नहीं जाएगा वो, 3, 4 सीक्वेंस में नहीं जाएगा, उल्टा जाएगा वो, ठीक है। इसको लिख लो अच्छे से। तो सेकेंड टर्म पहले फिर फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म है 1 माइनस फर्स्ट टर्म है, ये समझ आया? पक्का? ओके। अब बड़ा नंबर पहले लेना है, बड़ा नंबर ले लिया, फिर छोटा नंबर लेना है, ले लिया। इसका कोई साइन नहीं है तो ये है प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस किया तो 2, ठीक है। आंसर आ गया 2। क्या लिखेंगे? 2 नहीं, बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर है 3, उसकी साइन है माइनस तो माइनस,
ये समझ आया? मैं ये सबके लिए नहीं कर रहा, जो एकदम ब्रिलियंट है, स्मार्ट है, उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। मगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत वीक है, जिनको नहीं समझ लगा, जिनका ये बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है प्लस माइनस का, इसको कैसे किया जाता है, उनके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैं एक पोस्ट कर दूँ। तो नंबर 3 में भी हम लोग वही करेंगे। नंबर 2 तो बहुत इजी था। नंबर 3 में बहुत स्टूडेंट्स को अगेन फिर से प्रॉब्लम होता है क्योंकि फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है। तो सेम चीज रहेगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एज इट इज जैसे नंबर 1 में था, उसी हिसाब से हम लोग फॉर्मेट फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, ये हो गया फर्स्ट टर्म, यहाँ पे लिख लो फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। ओके, पहले ऐसा लिखो। तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा ए, और ए का वैल्यू आ गया 1/3, फर्स्ट आंसर हो गया। फिर कॉमन डिफरेंस ढूंढना है, तो सेकेंड टर्म पहले लेंगे। सेकेंड टर्म है यहाँ पे 5/3, माइनस का माइनस, चेक करो ये माइनस जो रहेगा यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, ठीक है। ये जो माइनस आया मेरा, इस माइनस की वजह से, ये मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कोई वैल्यू था माइनस। समझ आया? ओके, फर्स्ट टर्म आटा, फर्स्ट टर्म किया, फर्स्ट टर्म 1/3। ओके, ये बहुत इजी हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर्स दोनों सेम है, तो बहुत इजी हो गया। कुछ नहीं करना, जब डिनोमिनेटर सेम होगा न्यूमरेटर्स एज इट इज लिख देना, डिवाइड कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप डिवाइड करोगे 3 को 3 से डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 into 1, तो वही आना है। समझ आया? पक्का? तो अगर बेस सेम है तो 3 लिख दो यहाँ पर, ये बेस जो भी होगा वो लिख दो, ऊपर के भी सेम लिख दो एज इट इज, क्या ठीक है। 5 - 1 हो गया हमारा 4/3, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चेक करो नंबर 4, कार निकिता तू क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे करना कर जल्दी छेती है। A is equals to 0.6 and D is equals to